तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल हमारा जो बैच है द्वितीय सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास का वो शुरू हो चुका है। जिन भी छात्र छात्राओं को अभी तक उसका वीडियो नहीं मिला है वो चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो कल का वीडियो फर्स्ट वीडियो था। आज के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे क्योंकि कल छोटा सा टॉपिक था लेकिन उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे कि जो भारत से जो प्राचीन भारत के जो इतिहास के स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो महाभारत, रामायण और वेद पुराण, वेदांग, ये सब जितने भी थे ये सब आप लोगों को मैंने उपनिषद ये सब भी डिस्कस करा दिया था। हमारा बच्चा था रामायण जो महाकाव्य था और महाभारत महाकाव्य था और श्रेष्ठ जो पुरातात्विक स्रोत थे अदर, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना बाकी रह गया था। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्रोत थे वो कौन कौन से थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे वंश चले थे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई और इनसे क्या क्या योगदान मिला भारतीय साहित्य में, ये सब पूरा हम डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से इससे साहित्यिक स्रोत भी हुए, इससे क्या क्या बदलाव आया, सब कुछ इस वीडियो के तहत हम लोग बात करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था सेशन को तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डेली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी फिलहाल इतिहास, उसके बाद समाजशास्त्र और उसके बाद भूगोल का हम लोग चालू करने वाले हैं डेली, डे बाय डे। तो आप लोगों को मिस मत करना, डेली आप लोगों को देखना है। कोई भी वीडियो, कोई भी पार्ट मिस मत करना। आप लोगों को डेली चैप्टर वाइज और अच्छे से टाइपिंग पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियो लाते रहते हैं या चैप्टर वाइज। आप लोगों का यूनिट नंबर आज 2 है। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्रोत हैं वो कौन कौन से। तो ऑलरेडी मैंने जो स्मृतियां थी, वेदांग, उपनिषद, वेद पुराण, इस पर डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो महाकाव्य थे और अदर जो टॉपिक थे, अदर जो सोर्स थे। तो रामायण के बारे में हम बात करेंगे। सॉरी दोस्तों, इसका मैंने बहुत अच्छे से कलरफुल पीडीएफ बनाया था लेकिन गलती से पूरा मतलब जो है वो नॉर्मल हो गया। तो आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। आप लोगों को अगर चाहिए तो कलरफुल पीडीएफ मिलेगा। आप लोग यदि प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा, आप लोग बढ़िया अपना आराम से उसे प्रिंट भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत में की गई थी। यदि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जो हमारी हिंदी भाषा में है वो रामायण नहीं है, वो हमारी रामचरितमानस है जो कि तुलसीदास जी द्वारा अनुवादित है। उसको हम रामायण नहीं बोल सकते हैं। तो ये कब हुई थी? तो पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान जो संस्कृत भाषा में थी। और वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 12000 हो गए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विशित शास्त्रीय संहिता भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तराकांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। आप लोगों से कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि तीसरे नंबर पर कौन सा कांड आता है, यानी कि रामायण का जो चौथा कांड है या तीसरा कांड है कौन सा है। तो आप लोगों को यदि अच्छे से क्रम वाइज पता है, जैसे कि यदि आप लोगों को मैंने बताया था कि वेद है, उसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चारों वेदों को, वेदांग जो 6 थे उसको भी याद कर लेना है। ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रामायण द्वारा उस समय की राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। उस समय आप लोगों को पता होगा कि राजा दशरथ, उसके बाद फिर राम राजा हुए और उनके बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जीवन यापन हुआ और उनके समय में राजनीतिक दशाएं बहुत ही अच्छी थी। और वहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि नारी की भावना, सद्भावना, मित्रता, सेवा भाव, ये सब बहुत ही ज्यादा देखने को मिल सकता था। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। भूषिंड रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। तो सर्वप्रथम भारत से बाहर कहाँ पर हुआ था इसका जो अनुवाद? तो चीन में हुआ था। फिर दूसरा जो है हम महाभारत के बारे में बात करेंगे। तो महाभारत क्या है? जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहद है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व चौथी शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। आप लोगों को पता होगा कि जय संहिता किसका नाम था? तो महाभारत का विजय संबंधी ग्रंथ था।
बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। या क्या भरत के जो वंशज थे उसी के कारण इसको क्या कहा गया, भारत कहा गया। जो हमारा देश है इसको भारत कहा गया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। यानी कि जब इस गुप्त काल हुआ तो गुप्त काल में इसकी संख्या जो श्लोक थे इसको बढ़ाकर 1,00,000 कर देगा। आप लोग सोच सकते हैं कि रामायण से कितना ये बृहद है, कितना बड़ा विस्तृत है। उसमें कहा 24,000 और कहा इसमें 1,00,000। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलाय गृह सूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोकों का संकलन है। महाभारत काव्य 18 पर्वों, इसमें कितने पुराण है, 18 पुराण भी हैं। तो यही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 18 पर्वों आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांत, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत में हरिवंश नाम परिशिष्ट है। इस महाकाव्य से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। फिर हम बात करते हैं पुराण के बारे में। तो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले के यानी कि जो हमारा 2000 इसमें 24 चल रहा है, तो 2024 साल से पहले के जो है ईसा पूर्व बोले जाते थे। मतलब दोस्तों, उससे पहले भी जो कुछ था वो जब ईसा मसीह जन्म लिए थे उनसे पहले बोला जाता था ये ईसा पूर्व। उसके बाद फिर शताब्दी, ईसवी और बहुत सारे मतलब हिजरी संवत, विक्रम संवत, सब बहुत चलाए गए संवत वगैरह। गुप्त संवत भी चलाया गया था एक, आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए थे। ये सर्प, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित थे। कुल पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। जिसमें से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा कौन सा, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और यहाँ पर कौन गया, वामन पुराण। ये सब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकता है। फिर देखते हैं कि बौद्ध साहित्य, आप लोगों को अब इसके बाद हमारा जो क्लास होने वाला है बौद्ध साहित्य के ऊपर होगा। तो हम बौद्ध साहित्य के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो इनके पर मतलब प्रवर्तक थे या धर्म प्रवर्तक थे या धर्म संस्थापक थे वो कौन थे। महात्मा बुद्ध थे, या जिनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता था, या जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे इनके पिता, हालांकि इन्होंने राजपाट तो छोड़ ही दिया था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ये सब हम बात करेंगे कल के मतलब सेशन में। तो ये जो न्यू बैच है, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक, सांस्कृतिक त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वूलर एवं रीज डेविडिज महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया। त्रिपिटक है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये पिटक क्या है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और बौद्ध संगीतियाँ क्या हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन कौन इनके मतलब शिष्य थे, कौन कौन इनके प्रवर्तक माने गए। उसके बाद हम देखते हैं जैन साहित्य, जिनके प्रवर्तक थे वर्धमान महावीर। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये सिद्धार्थ नहीं जो गौतम बुद्ध थे, इनके पिता का नाम दूसरा सिद्धार्थ थे, वही दूसरे सिद्धार्थ थे। इनका जन्म वैशाली नामक ग्राम में हुआ था। ऐतिहासिक जानकारी हो जैन साहित्य में बौद्ध साहित्य की ही तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई है। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, छंद सूत्र, 1 नंद सूत्र, 1 अनुयोग उद्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। आप लोगों को पता होगा कि इसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 प्रकार की शाखाएं लॉन्च हुई थी, यानी कि चालू किया गया था। फिर क्या है, विदेशियों के विवरण। इनमें विदेशियों के विवरण भी मिलते हैं, यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। फिर पुरातत्व मिलते हैं, चित्रकला मिलते हैं।
ये देख लेना आप लोग, पुरातत्व क्या है, चित्रकला क्या है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं होगी आप लोगों के लिए, और 10 मिनट की वीडियो है, और आप लोगों को इससे ऐसे ही डेली का डेली प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत ही जोरों शोरों से होगा, आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों को डेली मोटिवेशन से, अच्छे मोटिवेशन से, अच्छे ढंग से वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।